पूज्य मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। आज बात करेंगे इस वीडियो के माध्यम से सतत स्मरण और प्रेम के बारे में। क्या हमें स्मरण और प्रेम के बीच के संबंध के बारे में बताएंगे? हमारी आध्यात्मिक साधना में उनकी क्या प्रासंगिकता है? तो दादी कहते हैं कि मुझे लगता है किसी को याद करने के पीछे प्रेम ही प्रेरक शक्ति है। भले ही प्रेम न हो व भले ही आप किसी से नफरत करते हो, आप उस व्यक्ति को बार बार याद करते हैं। प्रीतम का स्मरण आपके हृदय में एक अलग ही स्तर के स्पंदन उत्पन्न करता है। ऐसा लगता है जैसे आप प्रीतम के बारे में सोचते हुए तल्लीनता की अवस्था में हैं। मैं जानबूझकर सोचना शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ, हालांकि सोचने और याद करने में बहुत अंतर है। जहाँ सोचना आपके मस्तिष्क खास तौर पर मन से संबंधित है, वहीं स्मरण हृदय से होता है। जब आप भगवत गीता के एक विशेष श्लोक के बारे में विचार करते हैं तब आप उस पर मनन करते हैं। भगवान कृष्ण कहने का तात्पर्य है कि सर्वधर्मानां परित्यज्य मामेक शरणं व्रजः, सभी प्रकार के धर्मों को त्याग दो और केवल मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी पाप कर्मों से मुक्त कर दूंगा, डरो मत। आप विचार करते रहते हैं, चिंतन करते रहते हैं कि वे मुझे क्या संदेश देना चाह रहे हैं। यह मन के द्वारा होता है, लेकिन जब आप किसी दूसरे आयाम में जाते हैं और आप भगवान कृष्ण या इस श्लोक को याद करते हैं, तब ये आपको हृदय में महसूस होता है। अब आइए दूसरा प्रश्न लेते हैं कि यानी इसका विश्लेषण करने के बजाय इसे महसूस करना है। तो दादी कहते हैं हाँ, आप उपस्थिति को महसूस करते हैं। इस स्मरण के कारण आपकी जागरूकता में कुछ बदलाव आने लगता है। इसीलिए मैं कहूँगा कि प्रेम परिणाम और स्मरण शुरुआत है। बाबूजी महाराज के अनुसार यदि आप इस समीकरण को उलट भी दें, तब भी यदि आप किसी से प्रेम करते हैं तो आप उसे याद करते हैं। चूँकि ईश्वर एक अज्ञात सत्ता है, हम वास्तव में नहीं जानते कि उनसे प्रेम कैसे किया जाता है। इसीलिए हम स्मरण से शुरुआत करते हैं, हम प्रेम पर पहुंच जाते हैं। इससे यात्रा में तेजी आती है, क्योंकि आप किसी ऐसे व्यक्ति को याद करेंगे जिसके साथ आप विलय नहीं होना चाहते, जिसके साथ आप एक नहीं होना चाहते। स्मरण इसके लिए एक बेहतरीन उत्प्रेरक है। धन्यवाद।